नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। नौ तपा कब है और नौ तपा कितने दिनों तक रहने वाला है इस बार, और आखिर नौ तपा क्यों हमारे वातावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ज्योतिष शास्त्र में एक बड़ा अजीब सा वर्ड है नौ तपा। इसका मीनिंग बहुत कम लोगों को पता है कि आखिर नौ तपा होता क्या है। नौ तपा मतलब कि 9 दिनों की गर्मी, 9 दिनों की ग्रीष्म ऋतु, एक ऐसा समय जो कि हमारे सृष्टि के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण समय होता है। जी हाँ, देखिए 9 दिनों की गर्मी क्यों इतनी विशेष है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा कहा जाता है कि जब सूर्य देव अपनी उच्च की राशि में प्रवेश करते हैं, मतलब कि मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तब से गर्मी का शुरुआत हो जाता है। गर्मी की ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत हो जाती है और गर्मी का असर धीरे धीरे तेज पड़ने लग जाता है, गर्मी का असर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। बट नौ तपा एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है, एक ऐसा समय होता है जब सूर्य की किरणें, अगर हम देखें दोस्तों, तो सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर आती है। नौ तपा एक वो टाइम फ्रेम होता है जब सूर्य की किरणें सीधी पृथ्वी पर आती है, और ऐसा कहा जाता है कि 9 दिनों तक अगर सूर्य की किरणें सीधी सीधी पृथ्वी पर आती जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस रहती हैं और आने वाले समय में वर्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। और अगर नौ तपा में, मतलब कि 9 दिनों में अगर सूर्य की गर्मी प्रॉपर तरह से ना आए तो फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है, नेचर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसका पर्सनल लाइफ से कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर नौ तपा का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण महत्व बताया गया है। नौ तपा में जब सूर्य किरणें सीधी पृथ्वी पर आती है तो तापमान बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, और गर्मी बढ़ने के कारण ही आने वाला नेचर जो होता है वो बैलेंस होता है। वो बैलेंस होने के कारण आने वाले समय में बारिश अच्छी होती है और एक जो बैलेंस तापमान जो कहते हैं हम, वो बना रहता है। यहाँ पर कहा गया है कि नौ तपा के समय में अगर हवाएं चलें तो वो बहुत अच्छा है, बट बारिश नहीं होनी चाहिए। अगर बारिश हो जाती है तो वो आने वाले सिस्टम को खराब कर देती है। तो इसीलिए दोस्तों नौ तपा का अपने आप में काफ़ी ज़्यादा महत्व बन जाता है। अब नौ तपा को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सूर्य क्या है, तो सूर्य आग है, सूर्य गर्मी है। और सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, रोहिणी नक्षत्र, जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, और रोहिणी नक्षत्र क्या है, जल तत्व है, इस कारण से ये आग और पानी मिलकर मॉनसून का निर्माण करते हैं। मॉनसून जो कि बारिश आने से पहले का एक टाइम फ्रेम बनता है, जहां से बारिश की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जी हाँ, तो इन 9 दिनों के तप से ही मॉनसून बनता है और इसी को मॉनसून का गर्भ कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जब रोहिणी नक्षत्र रहता है तो रोहिणी नक्षत्र में 15 दिनों के लिए सूर्य रहते हैं, और 15 दिनों में से 9 दिन, मतलब कि पहले के 9 दिन, डे 1 टू डे 9, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय यहाँ पर बताया गया है। नौ तपा का हमारे देश, हमारी दुनिया पर काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है। अब यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो इस बार ये नौ तपा कब आ रहा है और इस बार का ये नौ तपा कैसे और किस तरह से रिजल्ट यहाँ पर दे सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस बार जो नौ तपा की जो शुरुआत हो रही है, ये शुरुआत हो रही है 25 मई 2021 से। वैशाख शुक्ल पक्ष चतुर्दशी से यहाँ पर नौ तपा की शुरुआत हो रही है। और इस नौ तपा में यहाँ पर देखेंगे तो 25 मई से लेके शुरू हो जाएगा, और ये जून के स्टार्टिंग के 9 दिन ये पूरा रहेगा, और बाकी टोटल ये 15 दिन रहता है। तो ये जो 9 दिन है दोस्तों, यहाँ पर गर्मी अपने पूरे अगर चरम पर होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कहा जाता है। और मेन गर्मी के जो दिन होते हैं ये यही 15 दिन होते हैं जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश रखता है अपना। तो जब जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश आते हैं तब तब ये टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। ये टाइम फ्रेम आपकी फसलों को अच्छा रखता है, आपकी इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, आपकी हेल्थ को अच्छा बनाता है, आपके मौसम को अच्छा बनाता है, आपके डेली रूटीन को अच्छा बनाता है, आपके मन को अच्छा बनाता है। और ये पूरा जो समय रहता है, ये पूरा समय काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय बनता है हर एक व्यक्ति के जीवन के लिए भी। वो सभी व्यक्ति जो डिप्रेशन में होते हैं उनके लिए भी ये नौ तपा का पीरियड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, रिकवरी के लिए, अपने आप को उस चीज़ों से बाहर निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है।
तो इसीलिए इन 9 तपा के पीरियड पे अगर सब कुछ बैलेंस रहता है तो आने वाला नेचर और भी ज़्यादा अच्छे लेवल पे बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पर अगर दोस्तों देखें तो अभी का जो समय चल रहा है, अगर हम करंट समय की बात करें तो करंट समय में आप देखेंगे कि ताउते तूफान जो चल रहा है उसने वैसे ही नेचर को डिसबैलेंस कर दिया है। जी हाँ, मई के महीने में भयंकर बारिश, सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे मानसून ही मानसून चल रहा है। गर्मी तो आई ही नहीं बिल्कुल भी, वैसी तपतपाती गर्मी आई ही नहीं, कहीं देखने को ही नहीं मिली। और देखिए कितनी विचित्र ये बात है कि रोहिणी नक्षत्र में सूर्य के प्रवेश से जस्ट पहले ही ऐसा हुआ। ये भी एक संकेत देता है दोस्तों कि यहाँ पर भीषण गर्मी पड़ने वाली है अभी। जी हाँ, जून का महीना कहीं ना कहीं भीषण गर्मी में निकलने वाला है। ऐसा क्यों, इसको भी समझते हैं थोड़ा सा। देखिए अभी मैंने कैलकुलेशन कर रखा था, जैसे मैंने बताया था कि 28 तारीख तक 28 ये वो समय रहेगा 28 तक जहाँ पर इस साइक्लोन का, इस नेचर का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इसमें भी स्पेशली अगर देखा जाए तो ये जो नेचर का जो इम्पैक्ट है, साइक्लोन का जो इम्पैक्ट है, ये 28 तारीख से पहले रहेगा। 28 तारीख के बाद इन सब का इफेक्ट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो 22 तारीख तक मैक्सिमम यहाँ पर मेन इम्पैक्ट रहेगा। 22 तारीख के बाद जो इम्पैक्ट है वो भी धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएगा। और 25 मई जैसे ही सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे वैसे ही आप देखिएगा उमस बढ़ने लग जाएगी। ये बिल्कुल फैक्ट है कि जैसे ही सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 25 मई 2021, वैसे ही आप देखिएगा कि प्रकृति में, नेचर में उमस बढ़ने लग जाएगी। और उमस बढ़ने के कारण से कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 9 तपा का जो असर है वो धीरे धीरे एक एक दिन करके दिखने लगेगा और एकदम से हमें तीखी गर्मी, भीषण गर्मी जिसको हम कहते हैं, वो हमें दिखने लग जाएगी। तो अगर कुछ लोगों को लगता है कि हम गर्मी को, सर्दी को, बारिश को एस्ट्रोलॉजी से कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, तो दोस्तों एस्ट्रोलॉजी के जरिए बारिश को भी कैलकुलेट किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी के जरिए गर्मी को भी कैलकुलेट किया जाता है, एस्ट्रोलॉजी के जरिए हम सर्दी को भी कैलकुलेट करते हैं। मौसम के बारे में भी हमारे ज्योतिष विज्ञान में बहुत कुछ बताया गया है, बहुत कुछ कहा गया है। और मौसम विज्ञान जो है एक तरह से एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड भी रहता है और काफ़ी ज़्यादा बेस्ड भी रहता है। मैं साइंटिफिक मौसम विज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं एस्ट्रोलॉजिकल मौसम विज्ञान की बात कर रहा हूँ। पंचांग में और हमारे ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं जिसके जरिए हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं का पुनर्अध्ययन करके हम उसे प्रेडिक्शन में लेके आते हैं और हम उसको प्रेडिक्शन कर लेते हैं। इसी तरह से ये 9 तपा का प्रेडिक्शन जो मैंने आपको रखा है कि 9 तपा में यहाँ पर देखा जाएगा कि देखिए रोहिणी नक्षत्र क्या है, इसको समझिए। चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा क्या है, शीतल है। चंद्रमा क्या है, पानी है, लिक्विड। और यहाँ पर जब सूर्य की तेज गर्मी में जब लिक्विड भाप बनेगा तभी तो आगे जाके बारिश होगी। और यही चीज़ 9 तपा में सबसे ज़्यादा बड़े लेवल पे यहाँ पर करी जाती है। 9 तपा का मेन उद्देश्य यही है कि मॉनसून के एक शुरुआत का जो प्री प्लानिंग होता है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और चंद्रमा की शीतलता हमारे सभी के मन में जिस तरह से बसी होती है, जिस तरह से हमारा मन विचलित होता है, ये 9 तपा के पीरियड में सूर्य अपनी गर्मी से आप सभी को एक्टिव करता है, आप सभी को बाहर निकालता है और आप सभी को कहीं ना कहीं मजबूत बनाने में मदद करता है। अच्छी चीज़ ये रहेगी दोस्तों कि ये समय अब आने वाला है और ये समय हमें काफ़ी अच्छे लेवल पे अच्छे रिजल्ट यहाँ पर देने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि ये 9 तपा का 9 दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा और 9 दिन पूरी तरह से एक भयंकर गर्मी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और एक अच्छी गर्मी, क्योंकि जिसकी ज़रूरत है। देखिए प्रकृति के लिए तीनों ही तरह के मौसम की ज़रूरत होती है। आप 12 ही महीने गर्मी के साथ नहीं रह सकते, आप 12 ही महीने बारिश के साथ नहीं रह सकते, आप 12 ही महीने सर्दी के साथ नहीं रह सकते। आपको सर्दी, गर्मी और बारिश बराबर मात्रा में होनी चाहिए, तभी प्रकृति बैलेंस रहती है। और अभी का जो समय चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस वाला चल रहा है। इस डिसबैलेंस को बैलेंस करने के लिए ये 9 दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 9 दिनों का महत्व अपने आप में बढ़ जाएगा और इन 9 दिनों के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या रहा 9 तपा का असर और कैसा रहेगा आने वाला मौसम का हाल। तो दोस्तों ज्योतिष के माध्यम से मौसम के बारे में मैं बताने की आप सभी को कोशिश कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसको समझ भी पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी 9 तपा के ऊपर इस बार ध्यान देंगे, जो कि एक नया वर्ड है और आपने शायद पहली बार ही अपनी लाइफ में सुना भी होगा, इसके बारे में समझा भी होगा। उम्मीद करता हूं कि आज के बाद आप इस वर्ड को याद रखेंगे और इसको ऑब्जर्व भी करेंगे, इसके ऊपर आप रिसर्च भी करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।